हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाइए फिनिक्स सीबीएसई एंड फिनिक्स जीएसईबी स्कूल। अगर आपने अभी तक सीट बुक नहीं करवाई है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और सीट बुक करवाइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 16। चलिए देखते हैं मैथ्स का पेपर नंबर 16। A cylindrical tank of radius r equal to 10 meter. dV by dt increase at 314 cubic meter per second. So आपको डेप्थ फाइंड आउट करनी है dH by dt. So that is V equal to pi r square h. V की वैल्यू 100 pi h. Now derivative with respect to t. 100 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी एच बाई डी टी। डी वी बाई डी टी है 314, 100 इंटू 314 अपॉन 100 डी एच बाई डी टी। एवरी वैल्यू इज कैंसल। सो व्हाट इज डी एच बाई डी टी? 1। सो आंसर इज ऑप्शन 1। सेकेंड, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल? So first derivative 1 upon 2 under root 25 minus 9x square into minus 18x. So ये फंक्शन नेगेटिव है, that means x greater than 0. आपको बोला गया fx is decreasing, so f dash x less than 0 है, that means x greater than 0 as well as 25 minus 9x square इज ग्रेटर दैन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 ग्रेटर देन 9x स्क्वायर। सो 25 बाई 9 ग्रेटर देन x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज लेस देन 25 बाई 9, x लेस देन 5 बाई 3 बिकॉज ग्रेटर देन 0 तो है ही। तो सिलेक्टेड ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओपन इंटरवल 0 to 5 बाई 3। एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में मॉड्यूलस एक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए मैक्सिमम वैल्यू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव 2 बाय एक्स क्यूब। अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेंगे तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। आप प्लस 1 नहीं रख सकते बिकॉज आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस 1 ही इक्वेशन में रख दीजिए। सो माइनस 1 व्हाट इज द आंसर? -2, ऑप्शन 2। चलिए इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x क्यूब, तो अंडर रूट में से cos x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos क्यूब एक्स। अब वैल्यूज बहुत ही बढ़िया सम है, दैट इज साइन एक्स डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो देखिए 1 माइनस ये रूट में है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, एन स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? 3/2 का ही डेरिवेटिव रूट कॉस एक्स होगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। चलिए लेट कॉस 3/2 एक्स इक्वल टू टी, तो 3/2 कॉस 1/2 एक्स इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। रूट कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस 2/3 डी टी। इंटीग्रेशन -2/3 पूरी वैल्यू रख दीजिए, तो ये वैल्यू डी टी हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर -2/3 साइन इनवर्स टी प्लस सी -2/3 साइन इनवर्स कॉस 3/2 एक्स प्लस सी। नाइस एग्जाम्पल, ये हिंट आपको आनी चाहिए। ऑप्शन ए।
चलिए इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स, आपको पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रेशन आप ई रेस टू एक्स प्लस 1 ऐड कर दीजिए, ई रेस टू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इधर आप सपोजिशन लेके भी कर सकते हो, बट आंसर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। तो 1 डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स माइनस ये डेरिवेटिव है, लॉग मॉड्यूलस ई रेस टू एक्स प्लस 1। अब ये p और ये q, तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू भी 1, तो p प्लस q इज व्हाट 2 हो जाएगा। चलिए ई रेस टू एक्स क्यूब 5x स्क्वायर, इसके लिए सपोजिशन, और इसका ही डेरिवेटिव ये है। सो सिंपल क्वेश्चन दिया है, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आंसर इज नथिंग बट अ वैल्यू इटसेल्फ, दैट इज ऑप्शन डी। लास्ट टर्म फॉर्मूला मिसिंग है, तो इंटीग्रेशन dx 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ले लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये टर्म प्लस 1 ऐड किया, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, सो दैट इज साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, ऑप्शन ए। दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 to रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स माइनस 1, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 12, ऑप्शन सी। 0 to पाई, ये ऑड इवन फंक्शन होगा, आंसर 0। सेम अगेन ऑड इवन फंक्शन 0। चलिए 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, दो वैल्यू है, तो फर्स्ट आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2, 4 बाई 2 आंसर 2, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो ही लेंगे। 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2, 8 बाई 3, तो 8 बाई 3 ज़्यादा है, तो आंसर इज 8 बाई 3। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू 10x, तो माइनस 1 बाई 2 टू 1 बाई 4 है, तो ट्वाइस 0 to 1 बाई 4, वही डबल ले लेंगे, 10 पाई एक्स डी एक्स, लॉग सेक पाई एक्स अपॉन पाई 0 to 1 बाई 4, 2 बाई पाई सेक पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक 0 दैट इज 1, 2 बाई पाई लॉग रूट 2, 2 बाई पाई 1 बाई 2 इंटू लॉग 2, सो लॉग 2 बाई पाई, ऑप्शन डी। y square equal to 4x, and y equal to 3, that is the line। तो अब एरिया ये फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रेशन जीरो टू 3 एक्स डी वाई, 0 to 3 y square by 4 dy, y cube by 3 0 to 3, 27 by 3, आंसर 9 by 4, तो आंसर 9 by 4, ऑप्शन बी। चलिए एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, पाई इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 8 पाई, ऑप्शन ए।
फाइंड द डिग्री, तो दैट इज़ 3 3, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, डिग्री भी 3 ही है उसके। हाउ मैनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑलवेज आर्बिटरी में 0 ही रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई एक्स बाई वाई प्लस, इसे यहाँ पे ले लीजिए 2y, डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी डी वाई 1 बाई वाई log modulus y, that is 1 upon y, option D। Angle between two vector, cos alpha equal to 1 minus 1 1 1 1 1 upon root 3 into root 3, 1 minus 1 plus 1 upon 3, cos alpha 1 by 3, cos 1 by 3 है तो sin alpha 2 root 2 by 3, तो what is alpha? sin inverse 2 root 2 by 3। चलिए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ले ले 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 9, 6 माइनस 14 माइनस 8, ऑप्शन बी। चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू है तो ए क्रॉस बी ले लीजिए, आई कैप जे कैप के कैप, 3 5 माइनस 2 2 1 3, 15 प्लस 2 17, जे कैप 9 प्लस 4 13, के कैप 3 माइनस 10 माइनस 7, 17 माइनस 13 माइनस 7, एरिया मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी 289 प्लस 169 प्लस 49, सम कर दीजिए दैट इज 507, ऑप्शन ए। चलिए सब यूनिट वेक्टर है तो मेजर ऑफ एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल के लिए फर्स्ट स्क्वायर करके एक्सपांड कर दिए, डॉट प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना ही होगा। 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2x डॉट वाई, सो x डॉट वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, so cos alpha equal to minus 1 by 2, 2 pi by 3, तो sin 2 pi by 3 that is root 3 by 2, ऑप्शन बी। चलिए ये पूरा i डॉट k डॉट j माइनस 1, j डॉट i डॉट k माइनस 1, ये भी माइनस और ये दोनों 0 सेम है, तो व्हाट इज द आंसर? -3, ऑप्शन डी। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर बट यहाँ से 2 रिमूव करना है, तो फर्स्ट लाइन हो जाएगी k/2 -5 1, सेकेंड लाइन हो जाएगी 1 2 3। अब परपेंडिकुलर है k/2 -10 प्लस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 14, चलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड करना है और स्क्वायर करना है 0,
आपको मिडल टर्म चाहिए, यानी 2a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, 2a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो वैल्यू 9 + 16 + 25 इक्वल टू, इसे आगे माइनस ले रहे थे, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -50, ऑप्शन डी। चलिए, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई की ही डायरेक्शन आएगी, ऑप्शन बी। एंगल बिटवीन टू लाइन, फर्स्ट डायरेक्शन, so that is 212, second 632 upon their magnitude, so that is √9, √49, 12 + 3 + 4, 3 × 7, 19/21. Now that is 19, 21, तो 4√5, sin alpha 4√5 upon 21, sin inverse 4√5 upon 21. ये वैल्यू दैट इज sin inverse 4√5 upon 21, ऑप्शन ए। चलिए, फंक्शन ऑब्जेक्टिव इज लीनियर, तो पहले वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ऑप्शन सी। अब ये दोनों पॉइंट के आगे ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो 3p + 3q रख दीजिए, कंपेयर करिए, p + 5q, कंपेयर करेंगे p = q, ऑप्शन सी। चलिए, मिनिमम किस पॉइंट पे है? तो 0 पे रख देंगे, 10 पे रख के देखो, 20 पे रख के देखो, तो -400 + 30 -370, ऑप्शन डी। चलिए, पी पी एफ गिवन है, P of F इंटरसेक्शन E, E इंटरसेक्शन F अपॉन P of E। सो P of E इंटरसेक्शन F प्रोडक्ट कर दीजिए, 0.4 × 0.8, 32। अब वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, E इंटरसेक्शन F अपॉन P of F, 0.32 अपॉन 0.5, 0.64। Excuse me. P of B by A, that is option A, A subset B। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर 1 ही है, सो 36 आउट ऑफ 1, सो 1/36। रिलेशन में A = B - 2, B 6 से लार्ज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। फिर से रिपीट, ऑप्शन सी। लीनियर फंक्शन है, तो दैट इज 1 1 and on to on, रियल नंबर R2R। क्वाड इनवर्स 0 से स्टार्ट करेंगे, तो सारी वैल्यूज़ में क्वाड इनवर्स -1, क्वाड इनवर्स -2, क्वाड इनवर्स -3। अब पाई 3π माइनस क्वाड इनवर्स 1π/4, 10 में ही कन्वर्ट करते हैं, 1/2 + tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स की फॉर्मूला 1/2 + 1/3, दैट इज 5/6 अपॉन 5/6, π/4 + π/4, ये वैल्यू 1 हो जाएगी।
3 pi minus pi by 2. So that is 5 pi by 2, option D. Sine pi by 3 plus pi by 6. Sine pi by 2 1. ये pi by 2, ये भी pi by 2. So that is pi by 2 plus pi by 2 pi. ये पूरी वैल्यू cot 10 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको भी 10 में कन्वर्ट कीजिए. cosec इनवर्स 5 by 3 प्लस tan इनवर्स 2 by 3. सो दैट इज tan इनवर्स. कैसे करेंगे? 5 3 तो ये 4 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3 by 4 प्लस tan इनवर्स 2 by 3. tan इनवर्स 3 by 4 plus 2 by 3. 1 minus 6 by 12. नाइन प्लस 8 17 by 6. अब वैल्यूज लगा देंगे. cot 2019 इंटू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 17 by 6. cot पाई बाई 2 है, ये थीटा हो जाएगा. So that is tan of tan inverse 17 by 6. Answer 17 by 6. Option C. चलिए 3 by 4 मैट्रिक्स AIJ है. सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 to 3 है, यानी कॉलम ही लेना है. A11 1 पावर, A22 2 पावर, A33 3 पावर. बस यहाँ तक ही जाएगा. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा. 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यूब. 1 प्लस 4 प्लस 27 32 2⁵5. ऑप्शन सी. चलिए डिटर्मिनेंट ए गिवन है, बी भी गिवन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. डिटर्मिनेंट ए 7 है, डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ए लेंगे. 7 इंटू 7 स्क्वायर 7 क्यूब. फॉर्मूला ए स्क्वायर की वैल्यू -5 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से डायरेक्ट आंसर -7. सिंपल क्वेश्चन. एक्स एंड वाई आर इनवर्स, तो उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाएगा. डिटर्मिनेंट ए, चलिए इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए. 35 माइनस 80 इक्वल टू 25. 35 एक्स इक्वल टू 105, तो एक्स इक्वल टू 3. सम ऑफ माइनर एंड को फैक्टर, सारे एलिमेंट्स देखिए कंसेक्यूटिव है, तो आंसर 0. 35 स्क्वायर यूनिट है. चलिए d इक्वल टू 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1 4 माइनस 4 0 प्लस 6 5 माइनस k प्लस 1 20 माइनस 4k 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k 50 माइनस 10k. एरिया इक्वल टू 1/2. 50 माइनस 10k. फॉर्मूला आ गई 1/2 मॉड्यूलस d. अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज़ 25 माइनस 5k. ये 35 आ गया. फर्स्ट टाइम पॉजिटिव, सेकेंड टाइम नेगेटिव ले लीजिए, तो ये यहाँ पे ले लीजिए. -10 इक्वल टू 5k, k इक्वल टू -2. +25 इक्वल टू 5k,
फाइव के इक्वल टू 60, के इक्वल टू 12, ऑप्शन डी। (48) कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट लिमिट सेम है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू रख देते हैं 3c प्लस 1 इक्वल टू 3d प्लस 3। आपको आंसर में d माइनस सी चाहिए, तो इसे यहाँ पे ले लीजिए, इसे यहाँ पे ले लीजिए। -2 3 कॉमन d माइनस सी, तो व्हाट इज d माइनस सी? -2/3, ऑप्शन ए। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव, तो लॉग लेंगे, लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस log x plus 4 whole cube log x plus 5 whole raised to 4. So 1 by y dy by dx, 2 upon x plus 3, 3 upon x plus 4, 5 upon x plus 5. So derivative is nothing but y, a given term. तो इन सब टर्म को x plus 1 में लाइए। क्यों x प्लस 1 में? सारे आंसर x प्लस 1 में ही है। सो दैट इज नथिंग बट y इंटू सिग्मा 2 to 4 i to x प्लस 1 प्लस i, ऑप्शन डी। चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, log of log x upon log pi, change of base. Now log of log x minus log of log pi, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। log of log x, आगे डेरिवेटिव 1 upon x into log x, अब अगेन डेरिवेटिव -1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, ब्रैकेट में x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन रिलेटेड कहाँ पे आएगा? दैट इज ऑप्शन ए। 1 की जगह पे log e लग दीजिए। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।